द सल्याल पॉडकास्ट के अंदर आज हमारा पहला एपिसोड जो है वो जम्मू की एक अहम खबर को लेकर और एक बेहतरीन अवेयरनेस जो हमारे जम्मू के और जम्मू के ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डॉग्स से या पेट एनिमल्स, कोई किसी भी तरह का कोई पेट एनिमल हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या किसी भी तरह का, उन सब के लिए यह पॉडकास्ट बहुत ही जागरूक और अवेयरनेस वाला पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट को लेकर हम वो सब जानकारियाँ आप तक पहुंचाएंगे कि अगर आपने अपने घर में किसी भी तरह का पेट रखा है, उसकी आपको केयर किस तरह से करनी है, उसको आपका उसकी अपब्रिंगिंग में किस तरह से उसको पालना है ताकि वो आपके लिए भी उतना फ़ायदेमंद रहे, आपके लिए भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए और आपकी तरफ से भी उस पेट को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में लकी डॉग फार्म से लखन सिंह रामपाल जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे क्योंकि काफ़ी देर पुराना, सबसे पुराना इनका ये डॉग फार्म है और काफ़ी लोग जो हैं इनके साथ जम्मू के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इनसे कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपनी राय भी अपने डॉग्स के, अपने पेट्स को लेकर जो भी आपकी कोई जानकारी के लिए या कुछ भी रह जाए, आप कमेंट सेक्शन में वो भी अपने विचार सुझाव डाल सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि ये जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों तक ये अवेयरनेस जो है हम फैलाने में कामयाब रहें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो काइंडनेस होती है, उस काइंडनेस अगर अगर किसी इंसान के अंदर मानवता की अगर पहचान करनी है तो वो सबसे अच्छी तरह से पहचान हो सकती है कि वो जानवरों से कितना अच्छा प्यार करता है, उसका जानवरों से कितना लगाव है। तो क्या ये बात सही है कि अगर जो लोग जानवरों से ज़्यादा प्यार करते हैं उनके अंदर मानवता भी अच्छी तरह से होती है? ये बिल्कुल आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने नॉर्मली जैसे सोसाइटी में देखते हैं तो मैं कुछ एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जैसे हमने बच्चों को देखा है कि चलते फिरते किसी डॉग को वो हिट कर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, बट वही बच्चा जब अपने घर पे एक पेट को पालता है, उन्हीं बच्चों को हमने दोबारा से वही जानवरों को जो गली में बीमार पड़ रहे हैं उठा के हमारे पास जैसे हमारे डॉक्टर्स के पास लेके आते हैं, क्लिनिक्स में लेके आते हैं। तो ये चीज़ बड़ी सही बोली कि आपने कि अगर आपने किसी में मानवता जगानी है तो उसको एक पेट दे दो, उसको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि इनको भी पेन होती है, इनको हम बिना वजह हिट नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये आपस में तो इस मानवता के साथ लखनपाल सिंह किस तरह से जुड़ गए बचपन में? लखन सिंह रामपाल किस तरह से जुड़ गए कि आपके अंदर ये ऐसे कैसे विचार आने शुरू हो गए कि आप इस इंडस्ट्री में भी आए, आपने इसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया और कितना प्यार जो है आपको जानवरों से हो गया? शायद फर्स्ट टाइम मेरे से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो पेशे से मैं सिविल इंजीनियर था और हूँ भी, ठीक है। और उसके बाद साथ ही मैं पैरेलली डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट की पढ़ाई करता रहा। और ये कहाँ से आया, जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारा जहाँ घर है आसपास काफ़ी सारा जंगली एरिया या बाग वगैरह था, तो शुरू से हमारे घर पे पेट्स होते थे। तो कहीं ना कहीं पेट्स के साथ और डॉग्स के साथ एक लगाव शुरू से था। बट धीरे धीरे उसके बाद जैसे हमारे एक अंकल डॉग स्क्वाड में थे, तो जब मैं उनको देखता था वहाँ पे डॉग्स की ट्रेनिंग को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये भी ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, ये इंसानों से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो धीरे 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 मेरी जो है जिज्ञासा रुचि उसमें बढ़ती गई। तो फिर बट जब मैं बेल्ट फोर्स के मेथड्स देखता था, उसमें बड़ा हार्श पनिशमेंट और इस तरह से डॉग को ट्रेन किया जाता था। अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है पहले और अब का, बट वो मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। क्योंकि हम बचपन से डॉग्स के साथ रहते हैं, उसको मार मार के सिखाना, मार मार के नमस्ते कराना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर हमने क्लिकर ट्रेनिंग मैनुअल के बारे में पढ़ा। इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भानु, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि फलां फलां वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा स्टडीज़ मिलेंगी। तो मेरी इंजीनियरिंग डिग्री के पैरेलल ही मैंने डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट की पूरी पढ़ाई करी, जिसमें हमने मेथड सीखे कि डॉग्स को बिना मारे और एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो जो कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया और आज की डेट में मैं फुली फ्लेज इसी में आ गया हूं। डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट भी हैं? जी हाँ जी।
तो अभी तक आपने फिर इसको अपने प्रोफेशनल लाइन में किस तरह से लाया और कब कौन से ईयर में आप इस प्रोफेशनल लाइन में भी जुड़ गए? इसको एज ए प्रोफेशन बनाना, इसको एज ए प्रोफेशन चुनना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने तो मन बना लिया था कि इसी को आगे बढ़ाऊंगा, बट स्टार्टिंग में मुझे बड़ी सारी दिक्कतें पेश आई। सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट नहीं था। फादर साहब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, बाकी सारे हमारे घर पे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इस तरह की पोस्ट में थे। तो जब मेरे लिए इस प्रोफेशन को चुनना था तो उनके वर्डिंग्स लाइक कि कल नो ही तेरा ब्याह कराना है कि कहना मुंडा कुत्ते सिखांदा। तो उन लोगों को कंसेप्ट समझ नहीं था। वो एक टिपिकली डॉग ट्रेनर जो किसी के घर आके सिखाता है, वो उससे कंपेयर करते थे कहीं ना कहीं। 3 साल लगे मुझे उनको समझाने में कि नहीं, ये इसको अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो समझने लगे और मेरे जब क्लाइंट मेरे से मिलने आते थे, वो तारीफ करते थे, तो धीरे धीरे उन लोगों का भी नज़रिया बदला। और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों की बातें भी होती हैं घरों में, तो उन लोगों ने भी जब मेरा वो देखा तो धीरे धीरे उनको लोगों को भी समझ आया कि इस तरह से कि ये भी एक प्रोफेशन है। इसको एक प्रोफेशन चुनना बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, बट आज की डेट में सभी लोग तारीफ भी करते हैं। और क्योंकि हमने इस प्रोफेशन को क्योंकि जब ये प्रोफेशन जब हमने चुना तो इसके साथ लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारे हमारे साथ अच्छे क्लाइंट्स भी जुड़े, तो स्लोली सबने इसमें हमारी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में तो ये लकी डॉग फार्म अब जो आप यहाँ पर चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं क्लाइंट्स को देते हैं? क्या कुछ जो है लकी डॉग फार्म्स के थ्रू आपके साथ जो क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं वो क्या क्या आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए सर, ये लकीज़ डॉग फार्म, ये लकीज़ ग्रुप का एक है फार्म। इसके साथ और भी लकीज़ ग्रुप के साथ और भी बहुत सारे जुड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पेट्स की ग्रूमिंग होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एसओएस क्लिनिक भी है। हमारे पास वेटनेरियंस आते हैं, किसी को इमरजेंसी है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे हमारा बोर्डिंग, लकीज़ बोर्डिंग भी है, लकीज़ बोर्डिंग फार्म भी है, लकीज़ पेट ग्रूमिंग भी है, लकीज़ पेट शॉप भी है। इसी तरह से जो पेट्स की एसेसरी है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके कुछ कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स हमारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं, तो जो कि बड़े अच्छे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके उन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। तो इस तरह से आपको पेट्स को लेके अंडर वन रूफ हर फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। हर फैसिलिटी जी। अच्छा, आपने डे बोर्डिंग के लिए कहा, क्या ये ट्रस्टवर्थी होता है क्लाइंट के लिए कि आपके पास, देखिए जिस तरह मैंने कहा कि एक मानवता अगर किसी इंसान में हो तो पेट को बहुत ज़्यादा प्यार करना होता है, और जब कोई लोग पेट से ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर कहीं अगर किसी को आउटिंग जाना है 2-4 दिन के लिए, तो वो आपके साथ जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप उसको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके पेट को। सर देखो, डे बोर्डिंग की बात करूँ तो डे बोर्डिंग एक अलग फील्ड है। डे बोर्डिंग पे आपको 100% जो, क्योंकि आजकल कोई भी अगर मैं बोलूँगा ना कि कोई डॉग छोड़ के जा रहा है तो गुस्सा मान जाते हैं, ये कुत्ता नहीं है, हमारा बच्चा है। आजकल लोग बच्चे छोड़ के हमारे पास जाते हैं। तो बोर्डिंग के लिए प्रॉपर स्टाफ को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, और डॉग एक दूसरे को हार्म ना करें, डॉग को सेपरेशन एंजाइटी ना हो, इस तरह के सारी चीज़ों का ध्यान रख के फिर आप एक डे बोर्डिंग के काबिल बनते हैं। ये नहीं कि आपने एक रूम में एसी लगा के आपने छोड़ दिया और डॉग वहाँ पे रख दिया और बोर्डिंग हो गई। वो डॉग सेपरेशन एंजाइटी के इश्यूज आ जाएंगे, एंजाइटी इश्यूज होंगी और डिप्रेशन में हो जाएगा, उल्टा और बीमार होके लोगों के पास जाएगा। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें हम देखते हैं कि पेरेंट्स ने अगर बच्चा अपना जैसे डॉग बोर्डिंग में छोड़ा, तो बट जब वो उसको लेने आए तो वो बच्चे को बीमार हो गया या उसकी डेथ होगी, इस तरह की कई खबरें सोशल मीडिया पे चलती हैं। आप जिन खबरों की बात करें, हमें भी लोगों से सुनने को मिलता है जी फलां फलां में छोड़ा था, ऐसे हो गया। बट टचवुड जब हमारे पास लोग आते हैं तो सारे खुश होके ही जाते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से किया जाए। और आज की डेट में इंडिया का इकलौता अपनी तरह का ये सबसे बड़ा बोर्डिंग फार्म जो है जम्मू में, और लोग हैरान हो जाते हैं कि जम्मू में अभी तक लकी डॉग फार्म के साथ कितने क्लाइंटेज जो हैं जुड़े हुए हैं? मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता पाऊंगा, बट जैसे कल ही मैं अपने सिस्टम में चेक कर रहा था तो मोर देन 3 to 5,000। 3 to 5,000 जी, मतलब एक बड़ा डॉग फार्म जो है आप चला रहे हैं। अच्छा, अब मुझे अगला सवाल ये है कि कई बार जो डॉग्स खरीदते हैं, जिस तरह आप डॉग बिहेवियर आप एक्सपर्ट भी हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी आती है अपने डॉग को ट्रेंड करने के लिए। जी, कि उसकी वॉक किस तरह से करानी है। कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें डॉग्स कर देते हैं जो एम्बैरसिंग फील हो जाती हैं कई बार। फिर उनके साथ हेलो हाय किस तरह से करना है। तो आजकल आपको पता है रील्स भी डॉग्स के साथ लोग बहुत बनाते हैं।
तो उस ट्रेनिंग को क्या आप ट्रेनिंग अगर आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है डॉग की, तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ जी, हमारा इंडिया का फास्टेस्ट डॉग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और आज की डेट में साउथ इंडियन मूवीज़ में जैसे बॉस प्रोडक्शन के साथ जितनी भी मूवीज़ में डॉग्स काम कर रहे हैं, सारे हमारे ही कर रहे हैं। और अगर आपने घर पे पेट रखा है तो ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स नहीं हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, बट जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए डॉग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। डॉग को कैसे संभालना है, क्या डाइट देनी है, क्या सब कुछ है। तो एट लीस्ट डॉग अगर ट्रेनिंग नहीं देने चाहते तो एक डॉग बिहेवियर एक्सपर्ट से कंसल्ट ज़रूर करें कि इसको किस तरह से रखना है। रख रखाव का तरीका बहुत ज़रूरी है समझना है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आज हमने देखा कि जब कोई डॉग खरीदता है या कोई कैट खरीदता है, तो उनका नॉर्मल क्या रहता है कि डॉग्स को दूध दे दिया, चपाती दे दी, चावल दे दिए, नॉर्मल लोग जो है जी इसी तरह बिल्कुल। के देते हैं। हाँ बट आज की जो रेवोल्यूशनरी और या मॉडर्नाइजेशन है, उनके लिए पूरा बिस्किट्स अलग बने हैं, जी या हर एक डाइट उनके लिए अलग बनी है, जी, चिकन किस तरह से खिलाना है। तो ये डाइट प्लान आप किस तरह से जो है हेल्प करते हो? ये बड़ा अच्छा सवाल था। हमारे पास लोग आते हैं जी, हम अगर किसी को कोई डाइट सजेस्ट करते हैं, पुराने लोगों की बात करूंगा, तो वो तो उनकी वर्डिंग्स ऐसे रहती है जैसे लोकल भाषा में, जी हम तो दूध फुल के भाई कुत्ते को पाल रहे थे। हाँ, बिल्कुल पहले बिल्कुल। शेफर्ड डॉग्स हुआ करते थे, उनका मेटाबॉलिज्म, और अगर जैसे शिट्जूस हैं, लेब्राडोर्स हैं, इनका बहुत डिफरेंस है। पेडिग्री ब्रीड्स बहुत अलग हैं उनसे। उसके बाद पहले डॉग्स का खुले खुले घर हुआ करते थे, बहुत वर्कआउट हुआ करता था, तो सब कुछ पचा लेते थे। आज की डेट में डॉग्स इंडोर डॉग्स हैं, ह्यूमन से भी कम वर्कआउट है, तो उसी हिसाब से उनका डाइट भी रहता है। आप दूध रोटी पे डॉग को नहीं रखते। रोटी को तो हम स्लो पॉइजन बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब 80 आप स्लो पॉइजन, मतलब रोटी नहीं खिलानी चाहिए? बिल्कुल, रोटी के लिए तो एक बिग नो है, अच्छा। ठीक है। और ये आपका वेटनेरियन आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा। उसके बाद दूध, लैक्टोज इंटॉलरेंस 85% डॉग्स में होता है। अब क्या पता आपके डॉग में है नहीं है, तो उस टेस्ट करने के चक्कर में आप बीमार कर लेंगे। दूध देने का भी एक तरीका है, वो भी एक तरीके से दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने प्योर दूध डाल के उसको दे दिया तो उसको पच जाएगा। तो इस तरह से डॉग्स का जो डाइट है वो बिल्कुल अलग है आजकल। अगर आपको अच्छे से उसको रखना है तो आपको एक डॉग न्यूट्रिशन से आपको रखना सलाह लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस समय सर कि आपने सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल देखी होंगी, रेबीज को लेकर एक बड़ी चिंताजनक जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर है। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनकी डेथ हो गई है, जी और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डॉग ने बाइट किया और उनको रेबीज हो गई, और इलाज कुछ नहीं है। इस तरह से बताया जाता है कि अगर रेबीज किसी को हो गया तो मौत उसका पक्की इलाज है, नहीं है। जी जी। और वो तड़प तड़प कर माँ बाप अपने सामने बच्चों को या अपने किसी घर के चिराग को यूं ही बुझते हुए देखते हैं। तो रेबीज को लेकर आपकी क्या राय है, और रेबीज से बचा किस तरह से जाए? सर मैं भी कुछ दिन से सोशल मीडिया पे ये सब देख रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा सा मैं तफसील में बताऊंगा, जी जी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेबीज़ का। सबसे पहले अगर हम रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने जो घर पे जो पेट एनिमल रखा है उसको रेबीज़ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। क्या वो डॉग है, कैट है, मंकी है, कुछ भी है, रेबीज़ बहुत सारे जानवरों से फैलता है, उसको रेबीज़ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका डॉग वैक्सीन है तो आप 99% आप सेफ हैं, सेफ है। ठीक है। और फिर बात आती है कि वैक्सीन कैसे हुई। जैसे हमारा कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी हमने बताया था कि कई लोग ना घर घर आके वैक्सीन कर जाते हैं, उसमें कोल्ड चेन टूट जाती है, या फिर लोकल कंपनी की वैक्सीन लगा जाते हैं, या फिर कुछ भी लगा जाते हैं वैक्सीन के नाम पे, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि कौन सा वैक्सीन लगना है कौन सा नहीं। तो जब भी आपको वैक्सीन लगानी है आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना है, एक अच्छे वेटनेरियन के पास जाना है जिसने अच्छी कोल्ड चेन मेंटेन की हो, तो आप लोग सारे रेबीज से सेफ हैं। बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे हैं, ज़रूरी तो नहीं है। एक इक्का दुक्का केस आया, इक्का दुक्का नहीं, वैसे तो मैं पढ़ रहा था कि इंडिया में 10 से 15 हज़ार डेथ्स जो है रेबीज से हो रही हैं, तो मैं बड़ी फिगर्स को देख के हैरान था। सबसे पहले वैक्सीन का ध्यान रखें। दूसरा नंबर जो आपको एक अवेयरनेस अपने छोटे बच्चों में दिलानी है, कि उसमें क्या रहता है कि बच्चों को डर रहता है कि मुझे अगर किसी बाहर के डॉग ने काट दिया, मैं घर पे आके बताऊंगा मुझे इंजेक्शंस लगेंगे। बिल्कुल। तो बच्चा घर आके बताता नहीं है। एक दिल्ली में केस हुआ था, बच्चे ने घर पे नहीं बताया तो वो रेबिड डॉग ने काट लिया था, तो उसके साथ फिर बेचारे की डेथ हो गई। तो इसलिए अपने छोटे बच्चों को अवेयर करो कि अगर आपको बाहर का कोई डॉग काट लेता है जो वैक्सीन नहीं है, जिसको वैक्सीनेटेड नहीं है,
तो आपको घर आके बताना है, हम सिंपल से आपको टेबलेट दे देंगे। उसको इंजेक्शन का डर क्यों बना रहे हैं? अच्छा, बट इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, टैबलेट से भी बच्चे को बताना है। अच्छा, बच्चे को बताना है कि एटलीस्ट आपको घर आके तो पता है। फिर उसके लिए मतलब उसको डांटो मत कि तू बाहर क्यों गया, वो तो डर गया ना। तो आपको बच्चों में अवेयरनेस ये लानी है कि अगर आपको बाहर का डॉग अगर कभी कुछ कर लेता है तो कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं है, आप ले आओ, माइनर से इंजेक्शंस लगेंगे, ये चीज। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई बाहर का डॉग काटता है जिसका आपको कुछ भी श्योर नहीं है कि वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने जो वुंड है, जो उसको रनिंग टैप वाटर से 15 मिनट तक कोई भी साबुन से, अच्छा, कोई भी साबुन है उसको अच्छे से धोइए। देखा जाए ये वायरस बहुत डेडलीस्ट है, बट ये मर भी जल्दी जाता है, तो उसको अच्छे से साफ करना है कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ना जाए। ठीक है, ये आपके जो नर्वस सिस्टम में जब एक बार एंटर कर गया और बड़ा स्लो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आपको इसको इमीडिएटली धोना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। दूसरा, आपको वैक्सीन के लिए जाना है। जब आपका किसी डॉग ने बाइट कर लिया, आप फर्स्ट 3 वैक्सीन के लिए जाओ, या आपके फिजिशियन या आपके वेटनेरियंस आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मैं 17 साल हो गए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको 3 वैक्सीन लेनी है। 3 वैक्सीन कब लगती हैं? 0, 3, 7 डेज। 0 डे पे, 3rd डे पे, फिर बाइट के 7 डे पे। तब तक आप उस डॉग को निगरानी में रखिए। अगर वो डॉग जिंदा है 10 दिन तक, तो आपको टेंशन नहीं है आगे। बट फिर भी अगर गली के डॉग ने काटा है, बेचारे बाहर के को वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, तो आप 5 इंजेक्शन का कोर्स पूरा कीजिए। अच्छा, तो अगर वो डॉग की डेथ हो जाती है इन बिटवीन, क्योंकि अगर उसको वो रेबिड है तो ही आप में ट्रांसमिट होएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने काट लिया तो ट्रांसमिट होएगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर कोर्स करना है। और जैसे हमारे जम्मू की बात करूँ तो जीएमसी जाना है, वो प्रॉपर सीरम और ये सब लगाते हैं, और वहाँ की वैक्सीन को भी आप डाउट नहीं कर सकते गवर्नमेंट होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर यूज़ होती हैं, तो वो वैक्सीन जो हैं अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप वैक्सीन लगा सकते हैं। दूसरा, लोगों में बहुत बड़ा वहम होता है जी वैक्सीन गर्म होती है। पहले क्या होता था, जैसे पेट में इंजेक्शन लगते थे, वो लिवर में लगते थे, तो उसका कुछ अलग साइड इफेक्ट्स भी होते थे। बट आजकल वैक्सीन बहुत सेफ हैं, नॉर्मल वैक्सीन लगती हैं, तो आप कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप प्राइवेटली लगवाते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री है, तो ये लगवानी है आपने। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने अभी बात चलते चलते ये कहा कि डॉग की निगरानी जो है वो रखनी है। अब घर के डॉग की तो निगरानी रख सकते हैं, लेकिन अगर बाहर के किसी गली के कुत्ते ने अगर काट लिया तो उसकी निगरानी तो नहीं रख सकते। अगर आप निगरानी नहीं रख सकते, फिर 5 इंजेक्शन आपके लिए 5 इंजेक्शन लगाने, बहुत सेफ इंजेक्शन है, बहुत सेफ इंजेक्शन। तो अगर वो कोर्स किया हो तो रेबीज का 99.9% जो चांस नहीं होता नहीं होता। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि नॉर्मली जो पीछे सोशल मीडिया पर भी मैंने वीडियो देखी एक चैनल पर, उनका ये कहना है कि कहीं आपको नाखून भी अगर लग जाता है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें अगर कहीं ज़ख्म हो और अगर आप कुत्ता आपका अगर आपको चाटता है, उसका सलाइवा अगर लग जाता है, तो उससे भी डिजीज़ जो है फैलता है कोई? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अगर आपका कोई ओपन वुंड है, क्योंकि जो रेबीज उसके दांत में नहीं, उसके सलाइवा में, जो वायरस जो ट्रांसमिट होगा सलाइवा में है, तो अगर वो आपका ओपन वुंड चाट रहा है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब नाखून से तो रेबीज नहीं फैलेगा, बट नॉर्मली आपने देखा होगा डॉग अपने पॉज को लिक करते रहते हैं। हो सकता है उसने अभी लिक कर आओ, वो आपको पंजा लग गया, तो वो सलाइवा, अगर वो जख्म गहरा है, ब्लड आया, तो वो सलाइवा तो आपके ब्लड से कांटेक्ट में आ गया। तो अगर वो डॉग रेबिड है तो फिर आपको वैक्सीन वो अब अगर घर का पेट है उससे भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, अगर वो रेबिड है तो अगर वैक्सीन लगी हुई है तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि लिक किया उसने, लेकिन हमने उसको वैक्सीनेटेड किया हुआ है, हमने उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाया हुआ है, तो खतरा है उसको? देखिए, जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया पे काफ़ी रील वायरल हो रही है, हमें कम से कम 3 से 4 दिन से लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा अपने घर का डॉग है, वैक्सीन है, उसने खेलते वेलते स्क्रैच कर दिया, दांत लग गया, तो क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए? तो ये क्या है कि जब मैंने पहले बताया कि जो वैक्सीनेशन लगा रहे हो अच्छे क्लिनिक से लगाओ, वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज ज़रूर लो। जैसे एक वैक्सीन ली है 21 दिन या 1 महीने बाद उसका बूस्टर डोज ज़रूर लो। नॉर्मली 2 वैक्सीन लगती हैं, बट जो हमारे क्लिनिक में हमारे डॉक्टर्स के पास कस्टमर आते हैं, अगर मेरे से कंसल्ट करते हैं, मैं तो उनको सिंपल बोलता हूँ जी, साल में 3 वैक्सीन ले लो स्टार्टिंग में, रैबिस की। हाँ, अच्छा, ठीक है। डॉग को 3 वैक्सीन हो गई, वैसे तो 2 है रिकमेंडेड बूस्टर डोज, तीसरी की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम वैक्सीनेशन फेलियर का 1% लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले सर हमारी फैमिली है,
पेट्स तो हमारी फैमिली है ही है, बट बच्चे हमारी फैमिली जरूरी है। तो मैं उनको बोलता हूँ जी रेबीज के 3 वैक्सीन ले लो। अब फिर तो बात आती है या तो ये वैक्सीन डॉग की वैक्सीन झूठी है या हमारी झूठी है, ठीक है। तो जिन डॉग्स को वैक्सीनेशन हो चुकी है उनसे कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खतरा नहीं है। आपको आपके जो घर का डॉग है उसमें अगर आपको रेबीज के सिम्टम्स दिखते हैं, उसके मुंह से कॉन्टिन्यूसली सलाइवा निकल रहा है, वो पानी से डर रहा है या तेज हवा से डर रहा है, इवन फैन की हवा से भी डरेगा, ठीक है, तो आपको हट जाना है उससे, उसको साइड पे कर देना है। ये सिम्टम्स आप बता रहे हैं रेबीज के, रेबीज तो कंटिन्यूसली सलाइवा जो है होना और पंखे की हवा से डरना, हाँ, और पानी से डरना। पानी से डरना, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फिर हमें इमीडिएट जो है इमीडिएटली अब पूरी फैमिली को वैक्सीनेशन कराना है अगर आपके घर का डॉग ऐसा कर रहा है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने अच्छे से वैक्सीन करवाई है। तो अगर आपके घर का डॉग आपको स्क्रैच कर देता है जो वैक्सीनेटेड है तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं, कोई खतरे वाली बात जी। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि नॉर्मली जिस तरह से आपने कहा कि डॉग्स जो हैं लिक करते हैं, तो आप अगर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? नॉर्मली तो क्या रहता है, जब हम बच्चे की तरह उसको पाल रहे हैं तो हम भी उसको किसिस करते हैं, हग करते हैं, हर कोई करता है। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि एक अफेक्शन भी जो है वो ज़रूरी होती है पेट के लिए? सर देखिए आजकल हम तो टोकते हैं कि ये किसिस विसिस कोई डॉग का प्यार नहीं है। बट अगर मैं पर्टिकुलर रेबीज की बात करूं तो रेबीज जो है ब्लड में जाने से ही हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है, अदरवाइज उससे कोई खतरा नहीं है। हमारे फेस में डॉग के फेस से ज्यादा जो है जर्म्स होते हैं, तो वो सेफ है। बट ऐसे आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से इट्स बिग नो, ठीक है। और आजकल तो सिस्टम है, बच्चे जैसे आजकल खासकर शिट्जू ब्रीड की बात करूं, हेयर फॉल बहुत कम है तो लोग उसको अपने बिस्तर पे चढ़ाने से भी परहेज नहीं करते हैं, तो लोग रख रहे हैं। तो कभी आपको स्क्रैच हो जाता है, अगर आपने अच्छे क्लिनिक से जहाँ अच्छी जगह से उसकी वैक्सीन करवाई है, अच्छी कंपनी की वैक्सीन करवाई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं रेबीज़ को लेकर भी जो लगातार वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनको लेकर एक बेहतरीन और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है। एक तो जो बच्चों के मन में जो डर है कि आपको इंजेक्शंस लगेगा जिसकी वजह से बच्चे आपको आकर बताते नहीं हैं, उनके मन से ये डर किस तरह से भगाया जाए ताकि वो आपको आकर बताएं कि हमें कोई गली के कुत्ते ने जो है या किसी पेट ने जो है वो काटा है, ताकि आप उसको वैक्सीनेटेड कर सकें। और जो इस तरह की वीडियो भी हो रही हैं कि आप घर के कुत्ते से प्यार बहुत करते हैं, लिक करते हैं, किस करते हैं, हग करते हैं, तो उन चीज़ों को भी नॉट रिकमेंड किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। लेकिन आपको उसमें बेहतर सुझाव ये है कि आप अपने घर के अंदर अगर आप किसी जानवर को पाल रहे हैं तो अगर उसको रेबीज़ की जितनी भी वैक्सीनेशन है वो आप एक अच्छे क्लिनिक से, अच्छे सेंटर से, और दूसरी बात एक अच्छी दवाई जो क्वालिटी वाइज एक अच्छी कंपनी की दवाई जो है हम लगाएं, ताकि आपके घर के अगर पेट अगर आपने पाला है उससे अगर आपको वैक्सीनेटेड है अगर वो, तो किसी तरह की भी रेबीज़ की इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट आपको फिर भी कंटिन्यूसली, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बताई सर ने कि सिम्टम्स किस तरह से जो है रेबीज़ को हमें पहचानने हैं। अगर वो सलाइवा बहुत ज़्यादा कर रहा है, पानी में जाने से बार बार डर रहा है, पंखे की हवा से भी अगर आप डर रहा है, तो आप इमीडिएट पूरी जो है अपनी फैमिली को जो है वैक्सीनेट करें, उसको वैक्सीनेशन लगाएं रेबीज़ को लेकर। और दूसरी चीज़, इमीडिएट अपने डॉग को या पेट को इमीडिएटली क्लिनिक पर लेकर जाएं और उनको बताएं कि क्या ये रेबीज़ के जो सिम्टम्स हैं ये कितने ख़तरनाक हैं और उसको क्या इलाज उस समय जो है वो देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि 1972 के अंदर चाइना के अंदर इस तरह से हुआ कि कई लोगों को, 15,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेबीज़ की शिकायत हुई, जिसमें से 60 लोगों की एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर मौत हो गई। उसके बाद वहाँ की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम ने क्या किया, जितनी पॉपुलेशन थी उन सबको रेबीज़ के इंजेक्शंस जो हैं वो लगाए। आपको लगता है कि जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोगों के अंदर चिंता है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या इस तरह से कुछ ऑर्डर निकालना चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो रेबीज़ की वैक्सीनेशन जो है सबको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? नहीं सर, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ना ही इसकी ज़रूरत है। सब
जो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है थ्रू एनजीओस और सब कुछ। अगर आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में जो डॉग है उनको म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी लेके जाती है, वैक्सीन करके वापस छोड़ जाती है। अब सारे तो नहीं हो पाते, तो इसलिए हम कहते हैं जब भी आपको कोई डॉग बाइट करे या कोई और जानवर भी, जैसे मंकी हो गया, कैट को बाइट कर रही है बाहर की, तो आपको वैक्सीन लगाना ही लगाना है। तो सबको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है हमने आपसे यहाँ पर शेयर की हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिस डॉग फॉर्म को लेकर और इनका जो पूरा ग्रुप है, जिसमें आपको इस पूरे डॉग फॉर्म में बोर्डिंग की जो है फैसिलिटी वो भी मिलती है, और खुद सर जो हैं एक बिहेवियर एक्सपर्ट हैं। इनका अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, यूट्यूब भी है। मैं चाहूँगा आप बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको फॉलो जो है ज़रूर कर लें। जी, हमारा इंस्टाग्राम लकीज डॉग फार्म के नाम से है, और यूट्यूब पे भी आप हमें लकीज डॉग फार्म के नाम पे सर्च कर सकते हैं। इस पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारी रेगुलर अपडेट होती हैं, तो आपको ये सारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इनका इंस्टाग्राम है, हम अपने इस पॉडकास्ट में उसका लिंक भी जो है वो शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको किसी भी तरह की अपने पेट को लेकर, कोई ट्रेनिंग को लेकर, उनके डाइट चार्ट को लेकर, या किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने डॉग्स को लेकर किस तरह का डाइट चार्ट होना चाहिए, दूध, चपाती, चावल कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सब चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने की कोशिश की हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आप तक कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस लेकर आपके साथ जुड़ा है। और अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से आपको कुछ अच्छी जागरूकता पेट्स को लेकर अगर मिली है, तो अपनी राय भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हो सके तो अगर इस पॉडकास्ट से आपको लगता है कि आपके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से हम अलग अलग पॉडकास्ट लाकर आप तक हर एक चीज़ को अवेयर जो है आपको करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सल्याल पॉडकास्ट के साथ यूं ही जुड़े रहें। और इस सल्याल पॉडकास्ट में सिर्फ आपको अवेयर ही नहीं, कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज भी जो है बताई जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को जो है वो यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर, फॉलो, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं।